नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी चौरसिया है और मैं बीएचयू की छात्रा हूँ। धन्यवाद करती हूँ आदित्य सर का, जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका दिया। रामकेश सर आपकी क्लासेस तो ले ही रहे हैं, आज से मैं एमसीक्यू की क्लासेस लेना शुरू करूंगी और जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम के हिसाब से मैं थ्योरी भी कवर करूंगी। तो आज कुछ ज्यादा तो कुछ नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने एक्सप्लेन कर करके आपको पढ़ाने का सोचा है। मतलब एमसीक्यू में एक्सप्लेन करते जाऊंगी विस्तार रूप से। ठीक है, तो एमसीक्यू के श्रेणी में पहला क्वेश्चन ये है कि संगीत के जन्म का मुख्य आधार किसको माना गया है। वैसे संगीत की उत्पत्ति के बारे में तो आपने संगीत अगर पढ़ा होगा तो शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि संगीत जो है वो देवलोक से आया है, या वैज्ञानिक मत भी है, धार्मिक मत भी है, या आप लोग जानते होंगे। लेकिन एमसीक्यू में हम है कि संगीत के जन्म का मुख्य आधार किसको माना गया है, मतलब संगीत की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसके बारे में बहुत मतभेद है। लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे कि संगीत के जन्म का मुख्य आधार स्वर को माना गया है, कि नाद को माना गया है, कि ओम को माना गया है, या ये सभी। तो मुख्य जो हमारा संगीत के जनक है वो है ओम। ओम शब्द बना है अ, उ और म। अ, उ और म से बना है, जिसमें अ का अर्थ है उत्पत्ति, उ का अर्थ है और म का अर्थ है शक्ति। तो संगीत के जन्म का मुख्य आधार ओम को माना गया, जो कि ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में एक ध्वनि गुंज होती है, गुंजन होती है ध्वनि की, जिसको माना गया है कि वो ध्वनि ओम है। तो इसी से संगीत की उत्पत्ति मान ली गई है कि ब्रह्मांड में ओम शब्द के उच्चारण की वजह से संगीत की उत्पत्ति हुई है। और फिर देवलोक से भी है कि जो संगीत है वो देवलोक से आया है। मतलब पहले शिव जी ने ली, फिर सरस्वती जी को दिया, फिर सरस्वती जी ने नारद जी को दिया, और फिर नारद जी ने गंधर्व लोग, किन्नर लोग को दिया, फिर वो लोग आके पृथ्वी पे प्रचार प्रसार किए। तो संगीत के जन्म का मुख्य आधार ओम माना गया है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संगीत के 7 स्वर 7 पशु पक्षियों से किसने माने हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे कि 7 स्वर कौन कौन से हैं। तो देखेंगे, पहला है सा, रे, ग, म, प, धा, मी। ये हमारे संगीत के 7 शुद्ध स्वर हैं। 7 ये हमारे शुद्ध स्वर है, या 7 ये हमारे स्वर हैं। इसमें बोला गया है कि 7 स्वर 7 पक्षियों में किसने माना है। तो ऑप्शन है भरत मुनि, दामोदर जी और पंडित अहोबल और पंडित भातखंडे जी। तो इसका सही उत्तर है दामोदर पंडित जी। दामोदर पंडित जी ने सा, रे, क, म, प, फ, मी, इन सभी स्वरों की उत्पत्ति पशुओं से इन्होंने माना है। सभी स्वर, उनका मानना है कि सभी स्वर अलग अलग पशु पक्षियों के आवाज से निकला है। तो सा को इन्होंने माना है कि ये मोर से निकला है, और रे को इन्होंने माना है कि ये गाय से, क को इन्होंने माना है बकरी से, और म को कौवे से, और प को कोयल से, धा को घोड़े से, और मी को हाथी से। तो पंडित दामोदर जी ने 7 स्वरों का 7 पक्षियों की आवाज में इन्होंने कहा है कि उत्पत्ति हुआ है 7 स्वरों का। ऐसे इन 7 स्वरों के रंग भी होते हैं। जैसे सा का रंग, जैसे सा का रंग बताया गया है कि यह कमल पुष्प के समान है। कमल पुष्प के रंग के समान सा का रंग है। रे का जो रंग है, मतलब इसको कहते हैं ऋषभ, ऋषभ का जो रंग है वो लाल है। ग को गंधार कहा जाता है, जो गंधार का रंग है वो सुवर्ण के समान है। और मध्यम जो है वो हमारा कुंदन पुष्प के समान है, कुंदल पुष्प के समान है। और जो हमारा धा है वो पीले रंग के समान है, और जो हमारा नी है वो भूरे रंग के समान है। तो ऐसे इन्होंने ये बस दामोदर जी का है। रंग के बारे में अलग से है कि रंग इन्होंने नहीं बताया है। सा का कमल पुष्प के समान है, रे का लाल है, ग का सुवर्ण है, म का कुंडल पुष्प के समान है, पंचम का पीला है, धैवत का पीला है, पंचम का काला है, धैवत का पीला है, और नी का भूरा है। तो इस प्रकार इन्होंने 7 स्वरों को 7 पशुओं के बोली, आवाज या नाम पे 7 स्वरों का इन्होंने बताया है कि इन्हीं पशु पक्षियों के हिसाब से 7 स्वर निकले हैं। ये जो है वो पशु के अनुसार है, धार्मिक मत से भी होता है और वैज्ञानिक मत से भी होता है। तो वैज्ञानिक मत में ये कहा गया है कि जो वैज्ञानिक मत है, इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार
जरूरत के हिसाब से चीजें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार संगीत जब हमारे जीवन में जरूरत पड़ा तो संगीत की भी उत्पत्ति हो गई। जैसे अगर बच्चे को प्यास लगे तो रोने लगता है, बच्चे को भूख लगे तो रोने लगता है, वैसे जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी हुई तो संगीत वहां उत्पन्न हुआ। तो वैज्ञानिक मत से ये बताया गया है। तो इसका सही आंसर है दामोदर पंडित जी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ओम शब्द के अंतर्गत म शब्द किसका प्रतीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ओम शब्द जो है वो अ, उ और म से बना है। इसमें मैंने अ का बताया आपको उत्पत्ति, वैसे ही इसमें म का पूछा है तो म का शक्ति हमने आपका बताया है। तो ऑप्शन में है कि जन्म का, धारक व पालक का, या विलय शक्ति। तो इसमें आंसर हमारा है विलय शक्ति, तो इसका आंसर विलय शक्ति होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो पहले हम जानेंगे कि कुल कितने सप्तक हैं। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में, हमारे जो शास्त्रीय संगीत में कुल 3 सप्तक है। एक होता है मंद्र सप्तक, एक होता है मध्य सप्तक और एक होता है तार सप्तक। तो कुल हमारे 3 सप्तक हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 सप्तक हैं। और मंद्र में हम नीचे बिंदु लगाते हैं स्वर के, जैसे कि अगर प मंद्र में हम बोलेंगे तो प के नीचे बिंदु लगाएंगे। मध्य में हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं माना जाएगा। और तार सप्तक में हम ऊपर चिन्ह लगाएंगे, जैसे अगर हम सा लिख रहे हैं तार सप्तक का तो ऊपर चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे कुल 3 सप्तक होते हैं और एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। अगर ये 12 यहाँ नहीं होता तो हम 7 मान लेते, परंतु यहाँ जब 12 दिया है तो हम यही मानेंगे तो कुल 12 होता है। अब कैसे होता है इसका एक्सप्लेन करते हैं। हमारे कुल 5 विकृत स्वर होते हैं और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। 7 शुद्ध में सा, रे, क, म, प, ह, नी, ये हमारे 7 शुद्ध स्वर है। और 5 विकृत स्वर है, जिसमें देखिए चल स्वर भी होता है और अचल स्वर भी होता है। तो चल स्वर का मतलब होता है जिसका 2 रूप हो, जैसे कि अगर हम ऋषभ को ले रहे हैं तो इसका 2 रूप है, एक शुद्ध रे और एक कोमल रे। अगर हम ले रहे हैं ग का, तो ग का भी एक रूप है, एक शुद्ध ग है और एक कोमल गा है। अगर हम लेते हैं धा का, तो धा का भी एक शुद्ध धा है और एक कोमल धा है। लेते हैं नी को, तो नी का भी एक शुद्ध नी है और एक है कोमल नी। और कोमल का चिन्ह होता है स्वर के नीचे ऐसे करना और तीव्र में ऐसे सीधा लाइन। और माँ को अगर लेते हैं तो इसमें भी माँ है और एक तीव्र माँ है। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5 कुल हमारे विकृत स्वर हो गए। ये 5 हमारे विकृत स्वर हो गए और ये 7 शुद्ध स्वर हो गया। तो 5 + 7 12, तो हमारे एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है और कुछ आगे जो MCQ आएगा उसके हिसाब से बताते जाएंगे। तो इसका आंसर हुआ 12 इसका आंसर है। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। अब है संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है। पहले तो हम जानेंगे कुल कितने वेद हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में कुल कितने वेद हैं, और शास्त्रीय संगीत में नहीं, हमारे संगीत में हमारे कितने वेद हैं। तो हमारे कुल 4 वेद होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद और एक अथर्ववेद। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि संगीत इन सब चारों वेदों में से किसमें सम्मिलित है, मतलब किसमें निहित है। तो हम पहले आपको बता दें कि जो हमारा ऋग्वेद है, इसमें जो मंत्र लिखा है इसी को हम सामवेद में गे विधा से गाते हैं, मतलब कि इसी मंत्र को हम सामवेद में गा कर बताते हैं और इसी में हम गा के बताते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में है कि संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है। तो संगीत सामवेद में पाया जाता है। हमारे विश्व का सर्वप्रथम संगीत की पुस्तक या ग्रंथ मान सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट बुक है या ग्रंथ मान सकते हैं वो है सामवेद। सामवेद में ही संगीत का वर्णन हुआ था, संगीत का वर्णन हुआ था। और ऋग्वेद के मंत्रों को ही सामवेद में गे विधा के द्वारा गाया गया है, उसको गा के मंत्रों का उच्चारण किया गया है। तो संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, सामवेद है। अब आते हैं कि सामवेद के उपवेद का नाम क्या है।
जितने हमारे चारों वेद है उन सबका एक उपवेद नाम है। पहले हम जानेंगे गंधर्व वेद है, ये किसका उपवेद है। जो हमारा गंधर्व वेद है वो साम वेद का उपवेद है, और जो हमारा यजुर्वेद है वो हमारा ऋग्वेद का है, और धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का है, और जो शिल्प वेद है वो अथर्व वेद का है। तो ऐसे हम इसको लर्न कर लेंगे कि गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो सामवेद का है। आयुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का है। धनुर्वेद किसका है, यजुर्वेद का है। शिल्प वेद किसका है, अथर्ववेद का है। तो इस प्रकार सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो उत्तर भारत में प्रचलित कल्याण का दक्षिण में क्या नाम है। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रीय संगीत में कुल कितने थाट हैं, कुल कितने थाट माने गए हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में कुल 10 थाट माने गए हैं, और इन्हीं 10 थाट को दक्षिण संगीत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब इसी कल्याण अगर है तो फिर दक्षिण में कल्याण थाट को क्या कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि कल्याण अगर हिंदुस्तानी संगीत में है तो दक्षिण संगीत में कल्याण थाट को क्या कहते हैं। तो इसको जानने से पहले हम 10 थाटों का नाम जानेंगे, और फिर 10 थाटों का नाम जानने के बाद दक्षिण में संगीत में उस 10 थाटों का क्या नाम है वो जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि कुल कितने थाट है। 10 थाट है। एक हमारा कल्याण थाट है, एक हमारा बिलावल है, बिलावल थाट। एक हमारा खमास थाट है, एक हमारा भैरव थाट है, भैरवी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी, आसावरी और काफी। तो ये कुल हमारे हमारे शास्त्रीय संगीत में कुल ये 10 थाट है, और ये 10 थाटों का नाम है। परंतु अब इन्हीं 10 थाटों को दक्षिण संगीत में क्या कहते हैं, अब इसको जानेंगे। तो हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए जब एमसीक्यू बता रहे हैं तो सबका नाम हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपको खुद पता चल जाएगा। तो जो हमारा कल्याण है उसको कर्नाटक संगीत में मेच कल्याणी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक संगीत में, दक्षिण संगीत में हम कल्याण को मेच कल्याणी कहते हैं, बिलावल को धीर, धीर शंकराभरण, और खमाज को हरि कामभोजी। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, प्रैक्टिस का अभाव है। भैरव में माया मालव गौड़, और भैरवी को हनुमत तोड़ी, तोड़ी को हम कर्नाटकीय संगीत में कहते हैं और मारवा को कहते हैं हम गमन प्रिया, और पूर्वी को कहते हैं कामवर्धनी, और आसावरी को कहते हैं और नट भैरव भी कहते हैं इसको, नट भैरवी, और काफी को दक्षिण में कहते हैं हर हर प्रिया। तो इस प्रकार ये हमारे कुल दक्षिण के 10 थाटों का नाम है, और इधर हमारा है ये हमारे उत्तरी शास्त्रीय संगीत का ये है। तो क्वेश्चन में हमारा है कि उत्तर भारत में प्रचलित कल्याण का दक्षिण में क्या नाम है। तो कल्याण का हमारा है मेच कल्याणी, इसका आंसर है मेच कल्याणी। देखिए यहाँ पे गमन प्रिया है, तो गमन प्रिया किसका है, मारवा का है। इस प्रकार इसमें हम इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे आसानी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कर्नाटक ताल पद्धति में प्लूत की मात्रा क्या है। तो कर्नाटक पद्धति में 6 चिन्ह होते हैं, और 6 चिन्हों का मात्रा है। तो पहले उन 6 चिन्हों को जानेंगे। एक होता है अड़ु द्रुत, और फिर एक होता है द्रुत, एक होता है लघु, एक होता है गुरु, एक होता है प्लूत, एक होता है
कागपत। तो ये हमारे कर्नाटकीय संगीत के 10 चिन्ह हैं। इनका भी इसका 10 चिन्ह ऐसे हैं। अड़ु द्रुत को इस तरह दर्शाएंगे, द्रुत को इस तरह, लघु को खड़ी पाई की तरह, और गुरु को एस की तरह, इसको जेड की तरह, और इसको ऐसे। अब इन अड़ु द्रुत में कितने मात्रा होते हैं? 1 मात्रा होते हैं। द्रुत में कितने मात्रा होते हैं? 2 होते हैं। लघु में कितने मात्रा होते हैं? 4 होते हैं। इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, और इसमें 6 होते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या है कि कर्नाटक ताल पद्धति में प्लूत का कितना है? तो प्लूत हम देखेंगे, प्लूत का हमारा 12 मात्रा है हमारा, ये इस मात्रा है और ये चिन्ह है, तो कुल 12 मात्रा होता है, तो इसका हमारा 12 सही है। कर्नाटक ताल पद्धति में जातियां कितनी होती है? कर्नाटक ताल पद्धति में कुल 5 जातियां होती हैं। कुल 5 जातियां होती है कर्नाटक में। एक होता है ततस्त्र, एक होता है हमारा तिस्त्र, एक होता है हमारा मिश्र, एक होता है हमारा खंड। तो चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड में, और एक होता है संकीर्ण। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? चतस्त्र जाति में 4 मात्राएं हैं, इसमें 3 मात्रा, इसमें 7 मात्रा, इसमें 5 मात्रा, और इसमें 9 मात्रा। तो ये याद करने वाली चीज है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कर्नाटक ताल पद्धति में 5 जातियां होती हैं। एक होता है चतस्त्र, तिस्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। तो हमारे कर्नाटक ताल पद्धति में जातियां कितनी है? 5, और ये पांचों के नाम है और पांचों की मात्रा है, ये हमारा मात्रा है। अब आएंगे नेक्स्ट, ताल के कितने प्राण होते हैं? ताल के कितने प्राण होते हैं? ताल के कुल ऑप्शन में क्या है? 10, 7, 8, 9। तो ताल की हमारे पास कुल 10 प्राण होते हैं ताल के। इनका नाम है, पहला हमारा आएगा काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, प्रस्तार, जाति, लय, ग्रह। तो ये जो है हमारी कुल 10 प्राण है ताल की, और इन सब का नाम है। इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा कि ताल के कितने प्राण हैं? ताल के 10 प्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के अनुसार मध्यम की श्रुति कौन सी है? तो पहले मध्यम की श्रुति जानने से पहले हम जानेंगे कि श्रुतियां कितनी हैं हमारे संगीत में। तो श्रुतियां हमारी कुल 22 होती हैं। इन्हीं श्रुतियों से, इन्हीं 22 श्रुतियों से स्वर, 7 स्वर निकले हैं इन्हीं श्रुतियों से। तो पहले हम जानेंगे कि वो 22 श्रुतियां क्या हैं। इसके बहुत डीप क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, तालिका बना के इसको बताया जाता है। तो पहले हम 22 श्रुतियों का नाम जानेंगे। पहला जो है, और इसको लाइन से ही याद करेंगे, ये नहीं कि तीव्रा ऊपर कुमुदवती ऊपर, तो ऐसे नहीं करते हैं, इसको लाइन से याद करते हैं। प्रॉपर इन श्रुति संख्या पे ही स्वर विद्यमान है, तो इसलिए हमको इसको लाइन से याद करना पड़ेगा। पहला है कुमुदवती, तीव्रा, कुमुदवती। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि हमारे पहले श्रुति का क्या नाम है, हमारे आखिरी श्रुति का क्या नाम है, या 5वीं श्रुति का क्या नाम है, या 7वें पे कौन सा श्रुति है, 4थे पे कौन सा स्वर है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो पहला है हमारा कुमुदवती, तीसरा तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, स्थिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, उग्रा, रम्या, उग्रा और कोभड़ी। ये हमारा अंतिम श्रुति है।
और ये हमारा पहला श्रुति है। तो कभी कभी क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे शास्त्रीय संगीत में अंतिम श्रुति का क्या नाम है, क्या हमारे शास्त्रीय संगीत में सा किस श्रुति पर विद्यमान है, तो इस तरह इसको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का एक बहुत बेहतर ही नंबरिंग है कि 4 3 2 4 4 3 2, मतलब कि 4 है ये सा रे ग म प ध नी, तो कुल हमारे 7 स्वर इस नंबर पे हैं। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा है 4 पे सा है, तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसका मतलब छंदोवती पे हमारा षडज है। अब है रे 3 पे, तो रे हम यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3, रक्तिका, रक्तिका पे हमारा 1 2 3, रक्तिका पे हमारा ऋषभ है। और फिर से हम देखेंगे गंधार, गंधार हमारा 2 पे है, तो 1 और 2, क्रोधा पे हमारा गंधार है। और फिर सारे ग म, यहाँ हमारा देखिए म जो है वो फिर 4 पे है, फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पे मार्जनी पे हमारा आ जाएगा सारे ग म, मध्यम मध्यम। और फिर है 4 पे प, तो फिर यहाँ से काउंट करेंगे ये इसको काउंट नहीं करना है, फिर यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4, और फिर यहीं पे हमारा है पंचम। फिर आएंगे 4 3 2 4 4 3 2, अब आएंगे फिर 3 1 2 3 3, हमारा ये आ गया धैवत। और फिर आएंगे नी, निषाद 1 2, तो हमारा ये है हमारा निषाद। इसको नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे कुल 22 श्रुति, 22 श्रुतियों का नाम किस श्रुति पे कौन सा स्वर विद्यमान है उसको हमने देख लिया। अब इसमें पूछा है कि प्राचीन काल के अनुसार मध्यम किस श्रुति पे है, तो देखिए मध्यम कहाँ है, मध्यम ये है, तो मध्यम किस श्रुति पे है, 13 पे है, मध्यम जो है वो 13 पे है। और पूछा है कि कौन सी, देखिए पहले तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा कि मध्यम किस श्रुति संख्या पे है तो हम बताएंगे 13, और अगर पूछा कि मध्यम पर कौन सी श्रुति है तो हम बताएंगे मार्जनी। तो इस प्रकार ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को, अगर वन लाइनर है तो ध्यान देना पड़ेगा, और एमसीक्यू है तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। तो मध्यम कहाँ है हमारा, मार्जनी पे है, तो ये हो गया हमारा मार्जनी। यही तालिका है, यहाँ श्रुति संख्या है, ये श्रुति है और यहाँ पे शुद्ध स्वर है। तो जैसे कि छंदोवती, छंदोवती पे षडज है, मतलब कि सा जो है वो हमारा चौथे नंबर पे है, इसकी श्रुति संख्या 4 है। रे जो है, रे की श्रुति संख्या देखिए यहाँ पे 7 है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, याद कर लीजिएगा, सारे ग म प ह नी। अब आएंगे गंधार पे, गंधार 9वीं श्रुति संख्या पे है, हमारा जो मध्यम है वो 13 श्रुति संख्या पे है, हमारा जो पंचम है वो है 17वीं श्रुति संख्या पे, हमारा जो धैवत है वो है 20वीं श्रुति संख्या पे, और हमारा जो छोबड़ी है निषाद है वो है हमारा 22वीं श्रुति संख्या पे। अगर पूछा कि इन सबका श्रुतियों का नाम बताइए तो हम लिखेंगे षडज जो है वो है छंदोवती पर। पूछा रे किस पे है, ऋषभ हमारा रक्तिका पे है। पूछेगा गंधार कहाँ है तो हमारा क्रोधा पे गंधार है। मध्यम कहाँ है हमारा, तो मार्जनी पे मध्यम है। पंचम कहाँ है हमारा, तो ये है अलापनी पर पंचम है। और धैवत कहाँ है हमारा, तो रम्या पर धैवत है। और निषाद कहाँ है हमारा, तो छोटी पर। तो ये जो है इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि सा चौथे पे ऐसे करके ये पूरा चार्ट है, इसको कहीं लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नियमानुसार स्वरों के चलने की क्रिया को क्या कहते हैं। नियमानुसार चलने की क्रिया को गमक तो नहीं कहेंगे, तान नहीं कहेंगे, अलंकार कहेंगे। अलंकार होता है, इसे अलंकार सा रे ग म प ध, ये हमारा नियमानुसार चल रहा है। मान लीजिए एक नियम हो गया सा रे ग, सा रे ग रे ग म, सा रे ग म ग म प, ठीक, ये भी हमारा एक चलन हो गया। अगर मान लीजिए दो दो स्वर कर ले रहे हैं, सा सा रे रे ग ग, ये भी हमारा एक चलन हो गया। अगर हम ले रहे हैं सा सा रे 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 ग, तो ये भी हमारा एक चलन हो गया। तो इसी नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार है? कुल 4 प्रकार है वर्ण के हमारे 4 प्रकार हैं। पहला है हमारा 4 प्रकार वर्ण के 4। पहला जो है हमारा वो है अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। तो ये हमारे 4 प्रकार है वर्ण के, जिसमें अस्थाई में क्या होता है, स्वरों को कैसे प्रयोग करते हैं अस्थाई में स्वरों का एक स्वरों का बार बार रिपीट होना, सा सा रे रे ग ग ऐसे। और आरोही में तो पता ही है, आरोह और ऊपर जाना, और आरोह का मतलब ये, अवरोह का मतलब वो। तो जैसे मान लीजिए हम स्वर में चले गए सा रे ग म, और अवरोह में अगर हम आ गए तो म ग रे सा। और संचारी में पूरा इसका मिश्रित होता है, जैसे कि सा, अगर ऐसे भी कर सकते हैं सा रे ग, फिर से ग म प। तो ये पूरा इन तीनों का मिश्रित होता है संचारी। इसका आंसर है 4 प्रकार के वर्ण हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही एमसीक्यू है। अगर आपको अच्छा जैसा लगे या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम बाद में लेते हैं।